जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो अव्यय को पढ़ा था उसका उत्तर भी यहाँ दिया हुआ है, आप लोग उसके अनुसार भर सकते हो। चलिए हम लोग दूसरे अव्यय का अभ्यास करते हैं। दूसरे प्रश्न का, इमाम कथाम उचितय अव्यय पदः पूरयत अव्ययानाम सूची अधः प्रदत्ता, यानी कि इस कथा को उचित अव्यय पदों से पूरा करना है और अव्ययों की सूची अधः मन नीचे प्रदत्त मन प्रदान किया गया है, दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो इस मंजूषा में, यदि एव सहसा तु अधः, अर्थ को जान लो। यदि तो सब लोग समझते ही हो, एव मतलब ही, सहसा मतलब अचानक, तू मतलब तो होता है, कारण के लिए भी प्रयोग होता है इसका, अधः मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जैसा कि बताया हूँ आप लोग को पढ़ना पड़ेगा वाक्य को। तो वाक्य है, आम्र वृक्षस्य, यानी कि आम के वृक्ष के, उपविष्टः एकः नरः कोमलासु लतासु विशाल फलानि दृष्ट्वा अकथयत्। एक बार आम के पेड़ के, उपविष्ट मतलब होता है बैठ करके, ठीक है। तो आम के पेड़ के डॉट डॉट बैठकर एक आदमी कोमल लताओं में विशाल वृक्षों को, ठीक है, देखते हुए क्या कहता है, मूर्खः ईश्वरः लतासु विशालानि फलानि रोपयति, विशाले वृक्षे तु लघूनि फलानि। कहा उसने, मूर्ख ईश्वर लताओं में विशाल फल प्रदान करते हैं, विशाले वृक्षे तु लघूनि फलानि, लेकिन विशाल वृक्ष में तो छोटे फल हैं, ठीक है ना। डॉट डॉट पवनस्य वेगेन एकम आम्रफलम तस्य शिरंसिम अपतत, डॉट डॉट पवनस्य वेगेन, यानी कि हवा के वेग से एक आम का फल उसके शिरंसी, उसके सिर पर गिरा, अपतत, सह अचिंतयत, वह सोचा, डॉट डॉट वृक्षे विशाल फलम स्यात् तर्हि मम शिरः तु भग्नम, डॉट डॉट वृक्ष पर विशाल फल होता तो मेरा सिर तो चोटिल हो ही जाता, है ना। ननु अहमेव मूर्खः, नहीं नहीं मैं ही मूर्ख हूँ, ईश्वरः डॉट डॉट बुद्धिमान अस्ति, ईश्वर बुद्धिमान है। आप लोग समझ में आ गया है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो पेड़ के पास बैठा हुआ है और नीचे, और वो सोच रहा है जैसे कि जो कोमल लता, जैसे कि आप देखते हो कद्दू वगैरह जो बहुत कोमल लताएं होती हैं, विशाल विशाल इसमें फल लगे होते हैं, तो वही सोच रहा है कि कोमल लताओं में इतना विशाल विशाल फल लगा दिया है, लेकिन जो इतना विशाल पेड़ है तो मजबूत है, इसमें छोटे छोटे फल लगाया है, ईश्वर कितना मूर्ख है, यही सोच रहा है वो। तो अचानक से होता क्या है कि एक आम उसके सर पे गिर जाता है, तो सोचता है कि अगर विशाल फल होता, बड़ा फल होता, तो हमारे सर का क्या हासिल होता है। नहीं, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं ही मूर्ख हूँ, ईश्वर सही है। तो चलिए भरते हैं। वृक्षस्य क्या भराएगा, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, तो वृक्ष से कहाँ बैठेगा, अब तो समझ गए हो गया। चलो भरो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, अधः माने नीचे, आम्र वृक्ष के नीचे बैठकर एक आदमी कोमलासु लतासु, एक कोमल लता में विशाल फल को देखते हुए बोला था कि मूर्ख ईश्वर, इन लताओं में इतने विशाल फल लगाया है, जबकि इतने विशाल वृक्ष में तो छोटे छोटे फल हैं। चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है डॉट डॉट पवनस्य वेगेन, हवा के वेग से एक आम का फल गिरा,
तो क्या होता है यहाँ पे, सोचो। बिल्कुल सही जवाब। इसमें होगा सहसा, मतलब अचानक। तो अचानक पवन के वेग से, हवा के वेग से एक आम का फल उसके सिर पर गिर जाता है। सह अचिंत्यत, वह सोचा। क्या सोचा होगा? वृक्षे विशाल फलम स्यात्। सोचो, अगर वृक्ष पे विशाल फल होता, क्या भरा जाएगा यहाँ पे? अब इतना तो क्लू मिल ही गया है। यहाँ पे भरा जाएगा यदि, अगर वृक्ष पर विशाल फल होता तो मेरा सर तो चोटिल हो ही जाता, भग्न हो जाता, है ना। चलिए, डॉट डॉट भग्न भवेत, हो जाता, चोटिल हो जाता। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? बस बच गया है एव, मतलब ही, तू मतलब तो, ठीक है। तो चोटिल ही हो जाता है ना, यानी कि एव भराएगा 4 नंबर में। अब बच गया क्या? नहीं नहीं, मैं ही मूर्ख हूँ, ईश्वर बुद्धिमान अस्ति, ईश्वर तो बुद्धिमान है, यानी कि इसमें क्या भर देंगे हम लोग, जो लास्ट बच गया तू। अगर आपको जैसे कि कहीं कहीं कन्फ्यूजन आए तो बिल्कुल आप आगे बढ़ो और अगला लाइन को पढ़ने का प्रयास करो कि उसमें क्या है और उसमें क्या भरा जा सकता है। तो उसके अनुसार आप लोग जो एक लास्ट में बच जाएगा उसे आप कर लेना। लेकिन कम से कम आपको पूरा वाक्य पढ़ना है, और जो भी वाक्य है वहाँ पे अगर एक समझ में नहीं भी आ रहा हो तो अगला वाक्य की ओर बढ़ना है, और वहाँ पे देखने के बाद अगर वहाँ से आपको सही अर्थ निकल जाता तो आप वहाँ पे उसे भर दो, और बाकी जो बच गया उसे भगवान का नाम लेकर के, जब समझ में नहीं आ रहा हो, अर्थ आप नहीं निकाल पा रहे हो, ज़्यादा समय व्यतीत करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप वहाँ पे जो आपको सही लगे भर दो, लेकिन हाँ, पूरा वाक्य पढ़ने के बाद प्रयास करो कि नहीं, कम से कम सही तरीके से हम भर दें, उसके बाद ये काम करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।